शुरुआत हुई और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हमारे साथ हैं। सर, 15 अगस्त 78वां हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं पूरे देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये अवसर हम पूरे देशवासियों के लिए उन क्रांतिकारी वीरों, उन शहीदों को याद करने का दिन है जिनकी कुर्बानियों से आज हमें ये आज़ादी मिली है। और हमें संकल्प भी लेने का ये दिन है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हमने उनके सपनों का भारत बनाना है, 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बने। उस विकसित राष्ट्र को लेकर के हर भारतवासी का ये कर्तव्य है कि हम इस देश को अग्रणी देशों में बनाने का काम करें, विकसित राष्ट्र बनाने का काम करें। वो संकल्प लेकर के हमने काम करना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस सपने को, जो उन्होंने 2047 को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना लिया है, हमारा हरियाणा मजबूती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके उसमें अपना महायोगदान देने का काम करेगा। मैं आज इस अवसर के ऊपर, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है, उसकी भी मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हमने जो हर घर तिरंगा, इसको सेलिब्रेट अपने अपने घरों के ऊपर तिरंगा लगा करके, क्योंकि हम सब में भारत माता के प्रति प्रेम, एकजुटता, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो भाव झलकना चाहिए। अपने अपने घरों के ऊपर हम तिरंगा लगाएं और उन क्रांतिकारी वीरों को, जिन्होंने इस भारत भूमि के लिए अपने आप को न्यौछावर किया है, उनको याद करते हुए हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि नमन करें। ये मैं अपील भी करना चाहूंगा कि अपने अपने घरों पर, अपने अपने प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लगाएं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि दें। हमारा ओलंपिक्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है इस बार। मैं सभी युवाओं को, जो हमारे ओलंपिक में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है कि हरियाणा के अंदर देश में जितने मेडल आए हैं उसमें हरियाणा की बड़ी भूमिका मेडलों में है। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि उन्होंने हरियाणा के साथ साथ भारत का नाम भी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक के अंदर भारत का नाम ऊंचा किया है। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। युवा दिवस है और बहुत सारे बच्चों को भी आज सम्मान देने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अभी कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर, युवाओं के बीच में आज मैं जाने वाला हूं अभी। और जो एक सोच आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है कि हमने युवाओं को लगातार उनका, चाहे कौशल विकास के माध्यम से है, चाहे उनको स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से पैरों पे खड़ा करके, नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हर युवा वो कौशल से युक्त हो, ऐसी सब योजनाओं को लेकर के युवाओं को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। और मैं इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर के ऊपर सभी युवाओं को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इलेक्शन कमीशन की टीम हरियाणा आई है 2 दिन के लिए, क्या लगता है सर, बीजेपी तैयार है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। चुनाव अपने समय के ऊपर होंगे, उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं चुनावियों की, और वो अपनी व्यवस्थाओं को लेकर के वो समय समय के ऊपर आते रहते हैं। क्योंकि आम जनरल चुनाव वो नजदीक है, लगभग 1 महीने के बाद मेरे ख्याल से आचार संहिता, 1-1.5 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगी। हम चुनाव के अंदर ही हैं और उन्होंने अपनी तैयारियां भी चुनाव आयोग ने करनी होती हैं, उसके निमित्त वो यहाँ आज आए हैं और अपनी तैयारियों के लिए कर रहे हैं। सीएम साहब, एक आखिरी सवाल, कालका से जुड़ा ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा सदियों पुरानी है। कौन सी? कालका में ट्रैफिक बहुत रहता है सर। काली माता मंदिर को, मनसा साइन बोर्ड को 11 बीघे जमीन दी हुई है, तो सर ये कब होगा सर? 3 साल इसको होने को आगे। नहीं, किस बात की जमीन? काली माता मंदिर में पार्किंग के लिए। उस पार्किंग के अंदर कोई मेरे ख्याल से डिस्प्यूट था और लोकल डिस्प्यूट होने के कारण वो दुरुस्त होगा तो हो जाएगा। नॉन स्टॉप हरियाणा के साथ सर, नॉन स्टॉप हरियाणा के साथ सर, नॉन स्टॉप हरियाणा के साथ आप भी नॉन स्टॉप चल रहे हैं, सुनने में है सर, बहुत कम सो रहे हैं। नहीं, हम लगातार काम कर रहे हैं भाई। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी, जिन्होंने बताया कि आखिर युवा दिवस पर क्या कुछ वो करने जा रहे हैं। और इसके अलावा तिरंगा यात्रा पर उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा जो है वो होना चाहिए। वहीं हरियाणा में अगर चुनाव आयोग की टीम आई है तो वो उनका शेड्यूल है, हालांकि चुनाव अपने समय पर ही होने हैं, ये भी उनके द्वारा कहा गया। कैमरा पर्सन रोहित के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।